नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 3 हमें देता है मौलिक अधिकार। संविधान में अनुच्छेद 19 हर नागरिक को स्वतंत्रता की 6 आजादियां देता है। बोलने और अभिव्यक्ति की, शांतिपूर्वक सभा करने की, समूह बनाने, आवागमन की, निवास और व्यवसाय करने की आजादी। वहीं अनुच्छेद 20 नागरिकों को अन्यायपूर्ण सजा से बचाता है। बिना कानून के दंड नहीं, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं, और जबरदस्ती बयान नहीं लिया जा सकता। क्या आपको पता है, भारत का संविधान आपको सिर्फ जीने का नहीं, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 और 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना, शिक्षा प्राप्त करना, स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण में जीवन बिताना भी शामिल है। अब छेद 21 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को अपने अधिकार जानने और वकील से मिलने का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और जबरन मजदूरी पर संविधान पूरी तरह रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम कराना संविधान के अनुसार अपराध है। संविधान सिर्फ किताब नहीं, ये हर भारतीय की सुरक्षा है। अपने अधिकार जानिए, एक जागरूक नागरिक बनिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है, यानी अपने धर्म को मानने की घोषणा करने और उसका पालन करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। वहीं अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण रखता है। यही है भारत की धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक नींव। आर्टिकल 29 हर नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है और सरकार इनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल 31 पहले संपत्ति के अधिकार से जुड़ा था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। आर्टिकल 32 संविधान का दिल कहलाता है, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। यही है भारतीय संविधान की असली ताकत। आर्टिकल 33 देश की सुरक्षा सबसे पहले सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के मौलिक अधिकारों पर कुछ सीमाएं लग सकती है ताकि देश सुरक्षित रहे। आर्टिकल 34 जब देश में मार्शल लॉ लगता है तो संसद तय करती है कि अधिकार कैसे लागू होंगे। आर्टिकल 35 कुछ खास कानून सिर्फ संसद ही बना सकती है ताकि मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग न हो और देश की एकता बनी रहे। संदेश अधिकार भी जरूरी है, सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।